हमसे लड़ने का जिगरा तो ले आओगे, एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे। ये एक लाइन है जो एम एस धोनी आराम से कह रहे होंगे और बिना बोले उनके एक्सप्रेशन यही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल करी है गुजरात टाइटंस के ऊपर, वो सिर्फ एम एस धोनी की ही एक जीत हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से वो खेले, जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को रोटेट किया या फील्ड के अंदर अपने आप को प्रेजेंट किया, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम बट फॉर वन मोर टाइम, दैट्स एम एस धोनी फॉर यू। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और यह समझना मुश्किल है कि क्या गुजरात मैच हारा या चेन्नई मैच जीता। खैर, चेन्नई मैच जीता ये तो बात ठीक है, और मैं खुद मानती हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी एक्सपीरियंस और उनके मैच टैक्टिक्स सब कुछ उनके फेवर में थे। ऑफ कोर्स रिजल्ट उनके फेवर में है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि गुजरात टाइटंस क्या कर रहा था। देखिए, जब टॉस जीता था गुजरात ने तो उन्होंने कहा हम बॉलिंग करेंगे, क्योंकि हो सकता है ड्यू हो सकता है ना हो। एम एस धोनी ने कहा कि हो सकता है शायद ड्यू ना हो, चलिए वो भी समझ लेते हैं। आप पहले नहीं प्रोटेक्ट कर सकते कि 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद क्या होगा। जब टारगेट भी जीटी को मिला था तब कहीं ना कहीं ये जरूर लगा था कि 160-65 के आसपास तक तो आप थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, लेकिन जहां 165 से 1 रन भी ऊपर जाएगा, 2 रन भी ऊपर जाएंगे ना, वहां टफ कॉल हो सकता है चेस करने के लिए। वो 2 रीजंस। एक, ऑफ कोर्स जो पिच है वो इतना ज़्यादा फास्ट पेस नहीं है कि आपके बैट पे बहुत अच्छी बॉल आएगी। चेन्नई की कंडीशंस है, सब जानते हैं, सब प्लेयर्स भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि थोड़ी सी स्लो, कि थोड़ा सा मुश्किल गेंद फंस के आता है, शॉट्स लगाना आसान नहीं है, स्पिनर्स गेम में आते हैं, वो सब कुछ सबको पता है। तो जब रोकने की बारी आई थी तो आपने रन अतिरिक्त दे दिए, कहाँ एक्स्ट्राज रोक सकते थे। जैसे भी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन थी ज़रूर जहाँ गुजरात चेन्नई को थोड़े से कम टारगेट में रोक सकती थी। चलिए, पहले वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी जाने दी। जब चेस करने के लिए आए तो फाइन, गुजरात के रेगुलर ओपनर्स रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल चेस के लिए आए, एंड जो स्टार्ट चेन्नई को मिला था वो ऑब्वियसली स्टार्ट जीटी को नहीं मिला था पावर प्ले के अंदर। वो सबसे पहली चीज़ थी जो डिफरेंस थी। और ये हम जानते हैं कि चेस के अंदर जैसे थोड़ा पिछड़ जाते हैं ना, दबाव स्ट्रेट अवे चेसिंग टीम पे आता है, और वो आया। सेकेंड टैक्टिक, हार्दिक पांड्या वॉकिंग इन एट नंबर 3, आफ्टर दैट दासुन शानका वॉकिंग इन एट नंबर 4, फिर डेविड मिलर वॉकिंग इन। तो मुझे ये बैटिंग ऑर्डर समझ नहीं आया। जब आपके पास विजय शंकर हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए हैं, इनफैक्ट उन्होंने पिछले दोनों मैचेस के अंदर एक अच्छी पारी खेली है, मैच जिताया है, और नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे, तो आपने उनको बैटिंग करने के लिए क्यों नहीं भेजा? फॉर 2 रीजंस। वन, दैट ही इज अ मैन इन फॉर्म, एंड फॉर सेकंड इज दैट हार्दिक पांड्या के बल्ले से इतने रन निकले नहीं है इस टूर्नामेंट में, बिकॉज दैट्स अ फैक्ट। अब इतना प्रेशर, इतना चैलेंज आपको अपने ऊपर डालने की जरूरत क्या है? बेसिक एरर। आप it's not about discouraging, but it's about, do you really need to put that challenge to yourself in a मस्ट विन सिचुएशन? क्योंकि यहाँ से जीतेंगे तो आप सीधा फाइनल पर जाएंगे। तो 2 ये टैक्टिकल एरर। और तीसरी एरर, जब आपने बल्लेबाजी क्रम में डेविड मिलर को भी भेज दिया, तो उसके बाद भी तेवतिया के बाद राशिद खान आए। अगर आपको पता राशिद खान बैटिंग कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं अगर इतना उलटफेर करना है तो राशिद खान को पहले भेज दीजिए। वहां पर भी खत्म नहीं हुई सिनारियो, जब अंपायर ने 17th ओवर के समाप्त होने पर यह बता दिया था कि 1 ओवर शॉट रहेगा, तो लास्ट ओवर के अंदर चेन्नई के पास 5 खिलाड़ी दायरे के अंदर रहेंगे, मतलब सिर्फ 4 बाउंड्री राइडर्स रहेंगे। वहां पर एक बड़ा शॉट लगाते हुए फिर विजय शंकर आउट हो गए। कुड दैट हैव बीन अवॉइडेड? यस, एब्सोल्युटली। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि आपके पास लास्ट में 16, 17, 18 रन भी हैं, तो भी चेस करने का ऑप्शन ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस कम हैं। लेकिन वहाँ 1 विकेट आउट ही, फिर नूर आउट हुए, फिर दर्शन नालकंडे रन आउट हो गए, सब कुछ दबाव की तरह चलता रहा। और जब तक लास्ट ओवर आया, चेन्नई को ये पता था कि कोई बात नहीं, आप 5 या 6 जितने भी खिलाड़ी अंदर रखना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेस करने के लिए सामने से राशिद खान भी नहीं थे। इन ऑल टोटलिटी मुझे लगा कि ये प्लानिंग का एरर था, मुझे लगा इम्प्लीमेंटेशन का और ज़्यादा एरर था। एंड इन ऑल फेयरनेस, आई एम श्योर सब टीम के पास एनालिस्ट रहते हैं, एंड एवरी टीम कम्स विद द बेस्ट मैच विनिंग स्ट्रैटेजी। पर ये स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई कि क्यों आपने विजय शंकर को नंबर 3 नहीं भेजा, क्यों आपने राशिद खान को बैटिंग करने ज़्यादा आगे नहीं भेजा। और हो सकता है शुभमन गिल के ऊपर जो दबाव आया था वो ना आता। देखिए, गर्मी के अंदर जब चेस कर रहे होते हैं तो पहले आपने फील्डिंग करी और फिर बैटिंग करने आएंगे, कहीं ना कहीं गर्मी से एनर्जी कम लगती है, और जिस शॉट पे शुभमन आउट हुए थे ना, वो लॉस ऑफ एनर्जी था, एंड ऑफ कोर्स चेंज ऑफ पेस भी था। ऑल इन ऑल, चेन्नई ने ये गेम बिल्कुल चेन्नई स्टाइल में खेला। सबसे पहला मैच इस टूर्नामेंट का इन दोनों टीम के बीच में हुआ था, और घर पे अहमदाबाद ने चेन्नई को हराया था। इस बार चेन्नई ने मेहमान नवाजी वापस दे दी और कहा है कोई बात नहीं, आपने पहला हराया तो हमने आपको पहला क्वालिफायर हरा दिया है। जब आप फाइनल में आएंगे, अगर आएंगे तब मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए
टाटा बाय बाय। अब एक दूसरी टीम की है बात करनी जरूरी है, क्योंकि अभी चेन्नई तो पहुंच गया है फाइनल में, लेकिन अभी भी 2 मैचेस बचे हैं चेन्नई को यह पता करने के लिए कि फाइनल में उनके सामने खेलेगा कौन, एक एलिमिनेटर और एक क्वालिफायर 2। तो पहले एलिमिनेटर की बात करते हैं, क्योंकि वो चेन्नई के अंदर ही होगा। अब पिच मेरे हिसाब से सेम रहेगी, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हैं। चेन्नई की पिच चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, सब कुछ अलाइनमेंट, कैमरा अलाइनमेंट सब चेंज हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश रहती है कि उस सेम पिच पे रहेगी। अब क्योंकि मुंबई और लखनऊ का मुकाबला है, जिसमें अभी कुछ दिनों पहले ही लखनऊ ने मुंबई के ऊपर जीत हासिल करी थी, तो अब लखनऊ होगी कॉन्फिडेंट क्योंकि उनके पास स्पिनर्स बहुत बढ़िया हैं। मुंबई होगी कॉन्फिडेंट क्योंकि वो जीत कर इस टूर्नामेंट के अंदर आए हैं। दे डिडंट हैव टू वेट फॉर नेट रन रेट कि चलिए आप बाहर जाइए तब हम अंदर जाएंगे। सो कहीं ना कहीं दोनों टीमों के पास कॉन्फिडेंस है। लखनऊ के पास तो ज़्यादा है क्योंकि वो कोलकाता के साथ 1 रन से ही बचे थे। अगर सेम पिच रहेगी तो 2 चीज़ें देखने के लिए कि क्या ड्यू आएगी या नहीं आएगी, उसका डिसीजन रहता है कि क्या आप सेकंड बॉलिंग करना चाहते हैं या फर्स्ट बॉलिंग करना चाहते हैं। ड्यू आएगी तो आप पहले बॉलिंग करना चाहते हैं, लेकिन जैसे चेन्नई और जीटी के मैच में ड्यू नहीं आई थी, वो सवाल रहेगा। दूसरा सवाल, अगर ये सेम पिच रहेगी जिस पे मुकाबला जीटी और चेन्नई का रहा था, तो यकीनन पिच थोड़ी सी और स्लो होगी। तो इसमें क्या आप सेकंड बैटिंग करना चाहते हैं, मतलब डू यू वांट टू बी द 4th टीम टू बैट और द 3rd टीम टू बैट? तो टॉस जीत के क्या करना चाहेंगे? ज्यादातर टीमें बैटिंग करना चाहेंगे, क्योंकि चेन्नई ने ये जरूर बता दिया कि अगर ड्यू नहीं आती तो भी आप डिफेंड कर सकते हैं, दबाव चेजिंग टीम पर है। अब लखनऊ की स्ट्रेंथ क्या है? लखनऊ की स्ट्रेंथ स्पिनर्स हैं। मैं हैरान हूं कि अभी तक पिछले 2-3 मुकाबलों के अंदर उन्होंने अमित मिश्रा को नहीं खिलाया। हो सकता है कंडीशंस थी, लेकिन एलिमिनेटर के मुकाबले में अलॉन्ग विथ कृणाल पांड्या, अलॉन्ग विथ रवि बिश्नोई, अमित मिश्रा का खेलना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। अगर वो चोटिल नहीं है तो आप स्वप्निल को खिला लीजिए, आप जिस मर्जी को खिला लीजिए, लेकिन आपको एक अतिरिक्त एक्सपीरियंस स्पिनर खिलाना ज़रूरी है। सामने से मुंबई ज़रूर ये कहेगा कि चलिए तिलक वर्मा फिट हो गए हैं, हमारे पास बैटिंग अच्छी है, हमारी गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट का क्या? अभी तक का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो कुमार कार्तिकेय ने संभाला है, ज़्यादातर उनके ऊपर रिलायंस रही है, लेकिन सिर्फ उनके रिलायंस से काम चलेगा नहीं। आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए निहाल वडेरा से, जो कि ऑफ कोर्स ही इज बीन बैटिंग वेल, आकाश मडवाल हैज़ बीन बॉलिंग वेल, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन स्पिनर आपके पास पीयूष चावला और कुमार कार्तिकेय। 3rd स्पिनर कहीं ना कहीं मुंबई की लाइनअप में अभी तक इतना कंसिस्टेंटली दिखा नहीं है, तो एक ये अपॉर्चुनिटी बनती है जो लखनऊ वीकनेस एक्सट्रैक्ट कर सकता है। पिच में हमने जब भी देखा है कि मैच रहा है और तेज गति गेंदबाजों ने बॉल डाली, अगर वो वेवर्ड रहे हैं तो दे हैव गॉन फॉर रन्स मोर देन द स्पिनर्स। सो क्या लखनऊ एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएगा, जो मुझे लगता है खिलाना चाहिए? और क्या मुंबई एक नए खिलाड़ी को ला सकता है, जैसे जीटी लाया था, दर्शन नालकंडे को लेकर आया था मैच के अंदर खेलने के लिए इंस्टेड ऑफ यश दयाल। सो ये दोनों को अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। अब क्वालिफायर 1 खत्म हो गया है, चेन्नई जीत चुका है। गुजरात थोड़ा सा वुंडेड वॉरियर है, लेकिन वो अपने घर जाके, अहमदाबाद जाके इंतजार करेगा। जो भी ये मुकाबला लखनऊ और मुंबई के बीच में जीतेगा, वो गुजरात को उनके घर में खेलेगा। अभी तो क्रिकेट बहुत सारी बाकी है, देखते हैं कौन जीतता है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? स्पिन इट टू विन इट या बैटिंग टू विन इट? मुंबई कि लखनऊ? आप जरूर बताइए आप किसको देखना चाहते हैं क्वालिफायर 2 में, और आपको क्या लगता है कि कौन जा सकता है फाइनल तक। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।